पटना मुसल्लापुर हाट अंतर्गत जन औषधि केंद्र का हुआ उद्घाटन। पटना मुसल्लापुर हाट अंतर्गत गिरजा मेहता कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ पटना उप महापौर रश्मि चंद्रवंशी द्वारा विधिवत रूप से किया गया। इस मौके पर संचालिका सुरभि कुमारी ने बतलाया कि यहां इस मोहल्ले में जेनेरिक दवा उपलब्ध हो जाने से गरीब एवं असहाय लोगों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के लिए सस्ती कीमतों पर दवाई उपलब्ध होगी। वहीं उप महापौर रश्मि चंद्रवंशी ने भी जन औषधि केंद्र की संचालिका को बधाई देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लिए यह केंद्र गरीबों के लिए काफी राहत प्रदान करेगी। वहां सभी उपस्थित लोगों ने इंडियन स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज के प्रबंध निदेशक पुष्कर मोहन का आभार जताया, जिनकी सहयोग से जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मैंने उद्घाटन किया है और सबसे पहले तो सुनील भैया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शॉप के लिए। यहाँ पे आम जनताओं को कम रेट में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी और सर्जिकल ये उपकरण भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगे। और सबसे ये अच्छी बात है कि जनता को तो सुविधा मिलेगा ही, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए बहुत उपयोग होने वाला है, क्योंकि कई लोग गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं कर पाते, अपना कंटिन्यू दवाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुविधा है। यहाँ पर आए, अपना दवा लें, प्राप्त करें, स्वास्थ्य की चिंता करें, तरह से फायदेमंद होगा। भारतीय जन औषधि केंद्र, ये पूरा नाम होगा। ये जो दवा खाना है, ये बहुत ही कम जगह, लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में, इसलिए लोग यहाँ पे खरीद नहीं पाते। हाँ, आप लोग से निवेदन है कि जितना से ज़्यादा हो इस बात को यहाँ पे स्प्रेड किया जाए, ताकि ये बात सबको पता चले कि यहाँ पे जन औषधि केंद्र खुला है हमारे गिरजा मेहता कॉम्प्लेक्स मुसल्लापुर हाट में। और ये एक जेनेरिक दवाई है, बाकी आपके एथिकल से इसका वैल्यू थोड़ा, मतलब प्राइस थोड़ा कम है एंड इट्स वेरी यूजफुल। मुसल्लापुर हाट एवं पटना के नागरिकों के लिए एक सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के कदम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैं आशा करता हूँ यहाँ के निवासियों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवा मिले। उसमें पुष्कर मोहन जी का काफ़ी योगदान रहा, टेक्निकली सपोर्ट वो दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण ये संकल्प आज पूरा हो रहा है। आज मुसल्लापुर में प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है और इससे इस पूरे इलाके में एक अति आवश्यक विषय के लिए एक सुविधा उपलब्ध हुई है यहाँ के नागरिकों को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाएं और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध होती है और इस इलाके के लोगों को निश्चित तौर पे इसका बहुत लाभ होगा। और हम सभी को पता है कि जो दवाएं आज बाज़ार में किसी एक कीमत पर हैं, उससे लगभग 10-20% की कीमत पर यहाँ दवाएँ उपलब्ध होती है। तो इसके खुलने से यहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को, मध्यम दर के तबके के लोगों को एक बड़ी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। और औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री की योजना है, वो एक क्रांतिकारी योजना जरूर है, जिसमें जो आम जनता को सस्ती दवाई पहुंचाने का काम है। इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है कि भारत में जो भी दवा सबसे ज़्यादा बिक रही है और जो एथिकल दवा है, जो ब्रांडेड दवा है, उन टॉप 3 ब्रांड्स को निकाल के उसके 90% कम की दवा को बनाया जाता है रेट पे, और वही रेट पे ये जन औषधि में मिलता है। आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। जो दवा 200 रुपये की है, इसमें जन औषधि में 20 रुपये की है। इससे आम जन आदमी को बहुत राहत मिलेगा। इसी के चलते हम लोग इधर इस एरिया में नहीं था, मुसल्लापुर एरिया में, तो इसके लिए हमारे लोग बहुत प्रयासरत है और इसमें पुष्कर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा जन औषधि केंद्र खुलवाने के लिए। आम लोगों को क्या अपील करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी की यह सोच कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को कैसे आर्थिक रूप से सबल बनाया जाए, उन्हें आर्थिक मार के बोझ से हटाया जाए, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की नींव रखी, उसकी स्थापना की और उसे प्रचालित और प्रसारित किया। मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा
अपने आर्थिक बोझ को कम करें और जन औषधि केंद्र पर आकर, क्योंकि जन औषधि केंद्र और जो रेपुटेटेड कंपनी, ब्रांडेड कंपनी की जो दवाइयाँ होती हैं, दोनों के कम्बिनेशन में कोई अंतर नहीं आती है। लेकिन लोगों के मन में यह सोच है कि अगर दाम कम है तो हो सकता है कि यह इसकी पोटेंसी कम हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है और वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि जन औषधि की दवाएँ और जो ब्रांडेड कंपनी की दवाएं हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होती है। क्या लग रहा है ये? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा सुनील जी को। ये आज ये दवा खुला है, लेकिन सुनील जी हम लोग के घरेलू डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है। कोई तरह का हम लोग के पास छोटा मोटा से लेकर बड़ा तक बीमारी आता है तो फ़ोन करके हम सुनील जी से ही लगातार कोशिश करते हैं कि अपने बाढ़ के लोगों का इलाज कराएं। ये बहुत महत्वपूर्ण जेनेरिक दवाखाना खुला है। ये प्राइस बिल्कुल कम रहता है। अगर कोई दवाई 100 रुपये का मिलता है लेकिन दवाई, तो यहाँ 20 रुपया मात्र में मिलेगा। इसका प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जो है ये शुभारंभ हुआ है और विगत काफ़ी महीनों से जो है हमारे पास कई इंक्वायरीज आई। दरअसल जो हमारी संस्था है वो स्वरोजगार को, रोजगार को सपोर्ट करने का काम करती है, एग्रीगेट करने का काम करती है। तो हम लोग मूल्यांकन करते हैं हर उस उद्यमी का जो कि उद्यमिता करना चाहता है, और फिर हम लोग पता लगाते हैं कि क्या बेस्ट रहेगा उसके लिए। तो यहाँ के जो आप देख पा रहे हैं कि शुभारंभ हुआ है जन औषधि केंद्र का, तो श्रीमती सोनी देवी ने बहुत अच्छा काम किया, तो मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं से अभी भी उद्यमी जो है वो एक पॉइंट पर फंसते हैं कि क्या और कैसे करेंगे, तो कितना समय में मेरा जो उद्यमिता है वो सफल हो जाए। इस क्षेत्र में हमने काम करना शुरू किया पिछले 6-7 सालों से। तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की बात की जाए, डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, लाइसेंसिंग की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, हर उद्यमिता का, हर एंटरप्रेन्योरशिप का एक अपना फंडा है, एक अपना प्रोसेस फ्लो है। और अभी के ज़माने में ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी हार्डकोर बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते। और यहीं पे हमारी कंपनी जो है वो उनको कंसल्टिंग सर्विसेज देने का काम करती है। तो मेरे पास पर्सनली गवर्नमेंट टू कंज्यूमर बिजनेस जिसको कहते हैं, उसका 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस को हम कंसल्टिंग के तौर पर जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जी, इनफैक्ट ग्रामीण प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग किसी भी तरह की G2C सर्विसेज की बात करें, यानी कि आयुष्मान भारत की बात करें, जन औषधि परियोजना की बात करें, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन की बात करें, तो हर एक परियोजना जो है वो बेसिकली स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों की भलाई के एम के साथ ही बनाया गया है। तो शहरी में इसका विकास जो है वो होना चाहिए और हो भी रहा है, लेकिन हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक उतना नहीं हमारा पेनिट्रेशन है। लेकिन ये आशा करते हैं कि अधिक से अधिक पेनिट्रेशन करेंगे। अभी पूरे भारत देश में 25,000 जन औषधि खोलने का लक्ष्य लिया गया है, तो हम ये मानते हैं कि कम से कम 2500 जन औषधि जो है वो बिहार में भी हमारे सौजन्य से जो है स्थापना और संचालन हो इसका। आपका नाम? जी, मेरा नाम पुष्कर मोहन है और मैं प्रबंध निदेशक हूँ इंडियन स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का।